इस जगह के प्रभारी श्री अयोध्या जी, बैठकें ही ऐसी होती हैं, लेकिन आज की जो विधानसभा की जो बैठक है कार्यकर्ता की, हम सभी को बोलने का मौका मिलेगा और जिस भी आप जिम्मेवारी के ऊपर हो, आपने क्या क्या कार्य। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ आरएसपुरा और सुचेतगढ़ जो असेंबली सेगमेंट है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनमें हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारे सभी मोर्चों के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे मंडल है, उन मंडल के मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ, मंडल के मोर्चों के प्रेसिडेंट्स के साथ, हमारे ज़िले में जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस ज़िले के हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ यही बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है। सबको, पार्टी के पेरेंट बॉडी को भी, पार्टी के मोर्चों को भी आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। महिलाओं को महिलाओं में, युवाओं को युवाओं में, एससी मोर्चे को एससी में, ओबीसी मोर्चे को ओबीसी में, किसान को किसानों में, एसटी मोर्चे को एसटी में, माइनॉरिटी मोर्चे को माइनॉरिटी में। ये अपना हम ग्राफ बढ़ाने के लिए, पार्टी का ग्राफ बढ़ाने के लिए हमारे ये मोर्चे हैं। इन मोर्चों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रकोष्ठ भी हैं, सेल्स हैं हमारे, कोई ट्रेडर सेल है, कोई पूर्व सैनिक सेल है। उन सेल्स को भी हम, उन प्रकोष्ठों को भी हम कह रहे हैं कि वो भी अपना काम उन प्रकोष्ठों में ले जाए। कोई हमारे एम्प्लॉयज़ सेल है तो एम्प्लॉयज़ में ले जाए। इस प्रकार के पार्टी के व्याप्त को बढ़ाने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं काम में लग जाएं, सभी कार्यकर्ताओं को काम मिले, इसलिए ये बैठकें हम लगातार पिछले कई दिनों से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की हम ये बैठकें कर रहे हैं। और ये 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बैठकें इस अगले 15 सितंबर तक ये पूरी हो जाएंगी और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी और मजबूत हो जाएगी। ये हमारा इन बैठकों का उद्देश्य है। जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, क्या आने वाले दिनों में ये चुनौती पार्टी के लिए हो सकती है? नहीं, ये कोई चुनौती पार्टी के लिए नहीं है। मुझे कल किसी ने कहा कि मैं हिमाचल में, कोई कार्यकर्ता था, वो कहा कि मैं हिमाचल में और गया। ये हमारे स्वर्ण सिंह जी कहे हिमाचल में, नहीं स्वर्ण सिंह जी नहीं है, कोई और कार्यकर्ता था। उसने कल बताया कि मैं हिमाचल में गया और पेट्रोल डाल दिया, और पेट्रोल डालने के बाद वहाँ पेट्रोल पंप में मैंने वहाँ वेटरों से कहा कि भाई देखो ये पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 200 रुपया भी हो जाएगा तब भी हम मोदी जी को ही वोट दे देंगे। फिर उस कार्यकर्ता ने भी अपना कार्ड निकाला, उसने कहा जी मैं भी बीजेपी वाला हूँ, तो खुश हो गए। ये बात ठीक है, लेकिन पेट्रोल बढ़ना कोई मोदी जी के या हमारी सरकार के हाथ में नहीं है। क्रूड ऑयल का जो कीमत बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, उसके आधार पर है ये। अब आप सब सुविधा, सब्सिडी भी आप लोगों को देंगे, आप फ्री वैक्सीनेशन भी करेंगे, आप मुफ्त राशन भी देंगे, तो ये सब काम करते हुए और पेट्रोल का दाम कम करने का मतलब है सरकार को कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अब ये इस समय संभव नहीं लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोगों को लगता है कि कुछ दाम पेट्रोल के, डीजल के ये बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई मोदी जी बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल